नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट पर एमपी की सियासत गर्मा गई। दिग्विजय ने एक ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने पुलवामा हमले के लिए सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को जिम्मेदार बताया था। उनके ट्वीट के बाद से बीजेपी उन पर लगातार निशाना साध रही है। ट्वीट पर पलटवार करते हुए लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने जमकर निशाना साधा। राकेश सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी या फिर कोई भी कांग्रेस नेता, जब आज पूरा देश पुलवामा में शहीद हुए देश के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तब भी दिग्विजय सिंह व्यंग करने से नहीं चूक रहे हैं और हमेशा से भारत विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसका यही कारण है कि देश अब दिग्विजय सिंह के बयान को गंभीरता से नहीं ले रहा है। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए देश के 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा देर शाम माई नेशन माई वैलेंटाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि ये एक कायरतापूर्ण हमला था जिसमें हमारे वीर सैनिकों की शहादत हुई, लेकिन इसका बदला हमारी सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद करके लिया एवं 48 घंटों के अंदर ही इसके मास्टरमाइंड गाजी को मार गिराया। देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल सदैव बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हो या धारा 35A को खत्म करने का काम भी भारत सरकार द्वारा करके आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। आज युवाओं के बीच शहीदों की शहादत को याद करके देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है एवं ये संदेश देने की कोशिश की है कि देश का युवा सदैव देश के साथ एवं देश की सेना के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। पुलवामा में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारे देश के 40 जवानों की एक तरह से कहें तो हत्या की थी, लेकिन अब देश बदल चुका है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है और पाकिस्तान ने बड़ी गलती की है और उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। 100 घंटे भी नहीं बीते थे और जो प्रमुख आतंकवादी, इसका मास्टरमाइंड था गाजी, उसके साथ साथ 3 और आतंकवादियों को मार गिराया गया और एक पखवाड़ा भी नहीं बीता कि हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर लगभग 350 आतंकवादियों को मार गिराया था और ये साबित किया था कि इस तरह की घटना को भारत अब स्वीकार नहीं करेगा। और आज जब हम उनकी स्मृति में यहाँ बैठे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो केवल एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि जब जब भी ऐसी कोई घटना होगी, हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान खामोश नहीं बैठेंगे और न केवल उस घटना का प्रतिवाद करेंगे, बल्कि ऐसे देश जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे उनको सबक सिखाने में भी हमारे जवान कभी पीछे रहने वाले नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा को, नगर अध्यक्ष भाई योगेंद्र जी के नेतृत्व में, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक और जहां श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को है, जिनमें जबलपुर ज़िले के ही हमारे खुड़ावल गांव के भी एक शहीद उसमें शामिल रहे हैं, काछी जी, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उसके साथ साथ इसके माध्यम से युवाओं में अधिक से अधिक देशभक्ति की अलग जगह, देश की सीमाएँ सुरक्षित रहें, इस संकल्प के साथ हम सब एकत्रित होते रहें। इस विश्वास, इस भाव के साथ में इस आयोजन को आयोजित किया गया। वैलेंटाइन देश के यही शहीद हैं, क्या कहेंगे, जो प्रोग्राम का थीम रखी गई? बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि आज के इस दिवस पर कि सच्चे जवान, सच्चे सिपाही यही हैं जो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं और तैयार रहते हैं। आज दिग्विजय सिंह ने फिर एक ट्वीट किया। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।